हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हीरे व ग्रेफाइट की संरचना। हीरे व ग्रेफाइट की संरचना। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने हीरे की, तो देखो क्या होता है कि इसमें एक कार्बन परमाणु, इसमें एक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। दूसरा ये कि कार्बन जो है, कार्बन, दूसरा ये कि हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। और आकृति कौन सी बनाता है ये? चतुष्फलकीय। कौन सी आकृति बनाता है? चतुष्फलकीय। और हीरे की जो संरचना होती है, हीरे की संरचना जो होती है वो असमतलीय है, क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना है तो वो क्या होगी? असमतलीय होगी। अब बात करें अगर अपने ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब देखो ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु जब तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो गया? कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो गया? sp2। संकरण sp2 हो गया तो आकृति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय आकृति। इसका मतलब ये क्या होता है? समतलीय बनाता है आकृति। कौन सी बनाता है? समतलीय आकृति। और वास्तव में ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो परतीय होती है। परतीय होती है। और sp2 संकरित होने के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होगी? sp3 संकरित कक्ष के मुकाबले ज्यादा। इसीलिए कार्बन कार्बन के मध्य बंध की लंबाई जो होती है वो एकल बंध व द्विबंध के मध्य की होती है। के मध्य की होती है। अब बात करें अगर अपने विकल्पों की, तो देखो इसमें पहला विकल्प क्या लिखा हुआ है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से बंधा हुआ होता है। तो ये विकल्प सही है, यानी ये अपना उत्तर नहीं है। दूसरा ये कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में अन्य तीन कार्बन परमाणु से सहसंयोजी रूप से आबंधित होता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। तीसरा इसने क्या बोला कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन आबंध लंबाई एकल व द्विबंध की दूरी के माध्यमिक यानी मध्य में होती है। यह भी कथन सही है। चौथा तो इसने क्या बोला कि हीरा एक परतदार संरचना बनाता है जो दो परतों के मध्य वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये जो कथन है वो क्या है? गलत है। तो अपना सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी। यानी कि जो हीरे और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में जो कथन दिया, जो चौथा कथन है वो गलत है कि हीरा जो एक परतदार संरचना बनाता है। नहीं, हीरा परतदार संरचना नहीं बनाता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं